हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास अनुपात समानुपात के जो बचे हुए टाइप हैं उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे और कुछ कल एक होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास के अंदर जिसको अपने डिस्कस करेंगे। फिर जो अपने अनदर टाइप है इसके अंदर वो अपने स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था अपना भी ए का 3/4 और बी का 2/5 और सी का 1/3 आपस में बराबर है और अपने को एक और कंडीशन थी सी का 4/3 और डी का 5/2 ये भी बराबर है। रेशो बताना था किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। तो अगर इसको रेशो में चेंज करेंगे, क्या कंसेप्ट था, जो भी मल्टीप्लाई में है उसको उल्टा कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई में है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब इसका निकालना छोड़ दो, 2 × 1 2, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। इसका निकालना है 3 × 1 3, 3 5 15। इसका निकालना है 3 दूनी 6, 6 दिए 18। ये कितना हो जाएगा एबीसी का। देन सी और डी का यहां से निकाल लो, जो मल्टीप्लाई में उसको उल्टा कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर देंगे। इसका निकालेंगे तो 5 दिए 15, इसका करेंगे तो 4 दूनी 8। अब एबीसीडी निकालना है तो जोड़ना है, दोनों में कॉमन क्या था, यहाँ पर सी कॉमन था तो सी का अनुपात कॉमन करने थे। यहाँ सी के पास 18 है और यहाँ सी के पास 15 है। अब दोनों को इक्वल करना है तो दोनों के टेबल में ऐसी वैल्यू जो दोनों के टेबल में आती है, 18 × 5 90 और 15 × 6 90। मतलब इसको भी 90 बना सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके और इसको 90 बना सकते हैं कितने से मल्टीप्लाई करके, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 15 × 4 60, 15 × 6 90। यहाँ 6 का करो 15 × 6 90, 8 × 6 48। अब देखो सी कॉमन था तो सी के अनुपात भी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो ए के पास कितने 40, बी के पास 60, सी के पास 90 और डी के पास कितने 48। अब देखो ये फिर कट रहे हैं किससे, 2 से कट रहे हैं तो 2 से कट रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 20, 30, 45, 24। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 20:30:45:24। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है भी, इसको अपनों ने सोल्व आउट कैसे करना है। क्लियर है। अब जो अपने रिमेनिंग टाइप है उसको अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है अपना, जो अपना चल रहा था सबसे पहले उसके ऊपर अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अपनों ने कुछ टाइप किए थे जिसके अंदर कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था ए, बी और सी के अंदर। उसके 2 क्वेश्चन करने के बाद अपने नया मिश्रण से कंसेप्ट जो क्वेश्चन बनते हैं अनुपात समानुपात के, वो आज की क्लास के अंदर अपने करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है भी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट यानी कि कुल धनराशि दे रखी है, कुल धनराशि दे रखी है अपने को 72,000। कुल धनराशि दे रखी है 72,000 और ये 3 व्यक्तियों में बांट रही है, ए में, बी में और सी में। कंडीशन क्या दे रखा है बी, ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 6 गुना। इन तीनों का क्या है आपस में बराबर है, यानी कि ये तीनों क्या है इक्वल है। तो बताओ सी को कितनी धनराशि मिली है या सी को कितनी अमाउंट मिली है। तो अपने को रेशो बनाना है। रेशो क्या बनेगा यहाँ से ए बी सी, जो भी मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर देंगे। यहां से निकालना है तो 4 × 6 24, 24 × 1 24। देन इसको करना है 6 दिए 18 × 1 18। इसका निकालना है 4 दिए 12 × 1 12। फिर किससे कट रहा है 2 से 12 9 देन 6। आई थिंक ये फिर 3 से कट रहा है मेरे हिसाब से, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 3 दूनी 6। तो ए बी और सी का रेशो कितना आ जाएगा 4 3 और 2। अब टोटल देखो, टोटल धनराशि कितनी है अपने पास 72,000। अब किस अनुपात में बांट रहे हैं 4 3 और 2। तो टोटल कितने अनुपात हो गए 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 अनुपात में अपने को कितने रुपए बांट रहे हैं 72,000। तो एक अनुपात में कितने वैल्यू आ जाएंगे 8 8 नहीं 72। एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। किसका निकालना है अपने को सी का। तो सी के पास कितने रेशियो हैं 2, एक की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो सी का पूछा था यहाँ से, सी का कितना आ जाएगा 16,000। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का अपने, फिर अपने नेक्स्ट टाइप को मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है भी टोटल अमाउंट दे रखी है 58,000। टोटल अमाउंट दे रखी है 58,000। क्या दे रखा है ए का 2/3, बी का 1/2 और सी का 3/4। ये क्या है इक्वल है। पूछा है ए को कितनी राशि मिलेगी, ए को कितनी अमाउंट मिलेगी। सेम रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई में इसको ऑपोजिट 2/1
देन कितना हो जाएगा 4/3। इसका निकालना है तो 1 × 3, 3 तिया 9। इसका निकालना है 2 तिया 6, 6 दूनी 12। इसका निकालना है 2 × 1, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब टोटल रेशो कितने हो गए 8 और 12 20, 20 और 9 29, यानी कि 29 अनुपात में कितनी धनराशि बांटनी है अपने को 58,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। किसका निकालना है ए का, तो ए के पास कितने अनुपात है 9, तो एक की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000। क्लियर है। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके अंदर डायरेक्ट भी अनुपात दिया जाएगा या ऐसे इक्वल करके दिया जाएगा तो अपने रेशो वहां से बना लेंगे। क्लियर है ये चीज। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप आज की क्लास का बी, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अपने पास। जिसको अपने बोलते हैं मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से आते हैं वो अपने डिस्कस करेंगे इस टाइप के अंदर। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आता है भी एक बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन ए दे रखा है, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात दे दिया 3:2। बर्तन ए है, इसके अंदर दूध और पानी है और वो किस अनुपात में 3:2 में। एक बर्तन बी है, इसके अंदर भी दूध और पानी है और ये दे रखा है अपने को 2:1 में। ये किस अनुपात में दे रखा है 2:1 में। क्या कह रहा है भी दोनों बर्तनों में से मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया, एक नए बर्तन मान लिया सी में मिला दिया, तो बताओ इस नए बर्तन में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है भी एक बर्तन ए है, इसमें दूध और पानी है, किस अनुपात में 3:2 में। दूसरा बर्तन बी है, इसमें भी दूध और पानी है, किस अनुपात में 2:1 में। क्या कह रहा है भी दोनों बर्तनों में से कंडीशन, दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर, दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया, तो बताओ नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर ये चीज। अब देखो ये वाले जो वर्ड है ना, इसी के ऊपर ही सारा गेम है। समान मात्रा में मतलब दोनों बर्तनों से जो मिश्रण निकलेगा ना, उनका जो अनुपात निकालने का होगा वो क्या होगा सेम होगा। कह रहा है कि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में निकालना है, मतलब दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालना है अपने को 1:1 में, क्योंकि दोनों में क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। इधर से भी एक हिस्सा निकाल लेंगे, इधर से भी एक हिस्सा निकाल लेंगे, चाहे इधर से 2 हिस्से निकाल लो, इधर से 2 निकाल लो, इधर से 3, इधर से 3, मतलब वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपकी सेम रहनी चाहिए। क्लियर ये चीज। चाहे आप 1-1 ले लो, चाहे 2-2 ले लो, चाहे 3-3 ले लो, इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समान मात्रा में मिश्रण निकालना है। सबसे पहले देखो ये अपने पास इनका अनुपात है, अपने को तो मात्रा निकालनी है, तो सबसे पहले अपने को इनकी मात्रा निकालनी है। मात्रा कैसे निकालेंगे, बर्तन ए में दूध के 3 अनुपात है, पानी के 2 अनुपात है, तो टोटल कितने अनुपात हैं 5, मतलब दूध है 3 हिस्से, कितने में से 5 में से, मतलब पूरे बर्तन में 5 हिस्से हैं, उसमें दूध के कितने हिस्से हैं 3 और पानी के कितने हिस्से हैं 5। तो ये मात्रा होगी 3/5 हिस्सा तो दूध है और 2/5 हिस्सा क्या है पानी है। टोटल तो 5 हिस्से हुए ना, 3 हिस्से दूध है और 2 हिस्से क्या है पानी है। ये तो अनुपात में बताया, ये क्या बताएगा अपने को इनकी मात्रा बताएगा। अभी 3/5 हिस्से तो दूध है और 2/5 हिस्से क्या है पानी, तो इसको अपनों ने मात्रा में चेंज कर लिया। इसको भी मात्रा में चेंज करो, टोटल कितने हिस्से हैं 3, मतलब 2/3 हिस्सा दूध है और 1/3 हिस्सा क्या है पानी है। ये भी मात्रा के अंदर चेंज हो गया, दोनों की मात्रा निकाल ली। अब मात्रा तो आ गई, अब मात्रा अपने को निकालनी है और एक नए बर्तन में मिलाना है, और नए बर्तन में मिलाने के लिए अपने को मात्रा किस अनुपात में निकालनी है समान मात्रा में। कंडीशन दे रखी है क्या भी दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में, मतलब इधर वाले बर्तन से भी मात्रा का एक हिस्सा, इधर वाले से भी एक, मतलब इधर से भी एक हिस्सा लेना है, इधर से भी एक हिस्सा लेना है। अगर चाहे आप इधर 2-2 ले लो तो भी इधर 2-2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर ये चीज। तो अपने को क्या कह रहा है समान मात्रा में मिश्रण लेना है, मतलब 1:1 के अंदर क्या लेना है अपने को मिश्रण लेना है। अब 1:1 में लेंगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रहेगा, इधर भी सेम करेंगे तो मात्रा आ गई। अब अपने को क्या बताना है अभी नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो क्या करना है दूध की मात्रा को दूध से जोड़ देंगे और पानी की मात्रा को पानी से जोड़ देंगे। तो बर्तन ए में दूध कितने 3/5 प्लस बर्तन बी में दूध कितना है 2/3। क्लियर है।
देन बर्तन ए में पानी कितने 2/5 प्लस बर्तन बी में पानी कितने 1/3। यहां तक हो गया। अब सी बर्तन की बात कर रहे हैं। सी बर्तन में देखो क्या क्या दे रखा था 3/5 प्लस 2/3 देन इधर कितना है 2/5 प्लस 1/3। अब देखो फ्रैक्शन वाला अभी करके हैं, इसका निकालना है तो 3 दिया 9 प्लस इसका निकालना है तो 5 दूनी 10। क्लियर है। इसका निकालना है तो 3 दूनी 6 प्लस इसका निकालना है तो 5 एकम 5। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 9 19 6 और 5 11। तो मतलब नए बर्तन में यानी कि सी बर्तन में दूध और पानी का जो नया अनुपात होगा वो कितना आएगा आपका 19:11 होगा। क्लियर है चीज। क्या था क्वेश्चन, दो बर्तन है ए और बी, दोनों में दूध और पानी है। बर्तन ए में तो 3:2 है और बर्तन बी में कितना है 2:1। क्वेश्चन क्या है भी दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मतलब 1:1 में। ये चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे बता दूंगा कैसे चेंज होगा। अभी क्या कह रहा है दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकाल के नए बर्तन में मिला दिया। तो बताओ नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या आएगा। सबसे पहले अनुपात को मात्रा में बदला, उसके बाद किस अनुपात में निकालना है समान मात्रा में यानी कि 1:1। इधर से भी एक हिस्सा इधर से भी एक हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है दूध की मात्रा को दूध से जोड़ देंगे और पानी की मात्रा को पानी से। देन अपनों ने एलसीएम वाला तो किया ही है, इसका निकालना है तो 3 तिया 9 2 5 10 2 तिया 6 5 एकम 5। तो अनुपात कितना बनेगा यहाँ से 19:11। क्लियर है चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये वाला डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया एक बर्तन ए है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:3। एक बर्तन बी है और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:5। क्या कहेगा दोनों बर्तनों में से 2:1 में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया। एक नए बर्तन में मिला दिया तो पूछेगा दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है दो बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में तो 4:3 है और बर्तन बी में 3:5 है। क्या कह रहा है दोनों बर्तनों में से 2:1 में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया। तो बताओ नया अनुपात। सबसे पहले तो मात्रा चाहिए। टोटल 7 हिस्से 4/7 तो ये हो जाएगा और 3/7 क्या हो जाएगा मतलब 4 हिस्से कितने में से 7 में से, 3 हिस्से कितने में से 7 में से। इसकी मात्रा आ गई यहाँ पे 3 8 में से 5 8 में से, इतनी मात्रा आ गई। अब इन दोनों में से मात्रा निकालनी है। ये ए बर्तन है ये बी। अब दोनों में से किस अनुपात में मात्रा निकालनी है अपने को 2:1। मतलब 2 हिस्से तो यहां से निकालने हैं और एक हिस्सा यहां से निकालना है। क्लियर है चीज। अब जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8/7 और ये कितना बन जाएगा 6/7। और सेम इधर 1 का करेंगे तो ये सेम ही रहेगा 3/8 रहेगा और ये कितना रहेगा 5/8 रहेगा। अब कर सकते हैं नया बर्तन सी दूध और पानी बताना है। क्या करना है दूध को दूध से जोड़ दो यानी कि 8/7 प्लस 3/8 अनुपात पानी को पानी से जोड़ दो मतलब 6/7 और 5/8। क्लियर है। अब बर्तन सी की बात कर रहे हैं अपने तो कैसे करेंगे इसका निकालना है तो छोड़ दो 8 8 64 प्लस 7 तिया 21 अनुपात पानी का करो इसको छोड़ दो 8 6 48 प्लस 7 5 35। तो ये कितना हो जाएगा 85 और ये कितना हो जाएगा 3 7 और 1 8। तो दूध और पानी का जो नया अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 85 अनुपात या रेशियो 83। क्लियर ये चीज। तो अपने को ध्यान रखना है अगर समान मात्रा में बोलेगा मिश्रण तो रहेगा 1:1, नहीं तो कंडीशन दे देगा मिश्रण किस अनुपात में निकालना है अपने को 2:1 में निकालना है। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज का ध्यान रखना है एग्जाम में इस वाले टाइप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो चाहे कोई एग्जाम हो। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को अपनों ने ध्यान रखना है। फिर भी अगर इस टाइप के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को बता देना, उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर ही है मिश्रण से ही है। मिश्रण से क्या है भी अपने को अनेक टोटल मिश्रण दे रखा है। टोटल मिश्रण दे रखा है 63 kg का। किसका मिश्रण है कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है अपने को
4:3। क्या कह रहा है भी एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है 63 किलो का 63 केजी का, जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है 4:3 है। और क्या कह रहा है यदि इस मिश्रण में 21 किलो जिंक और मिला दिया जाए, 21 किलो जिंक और मिला दिया जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा, तो उनका नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है भी एक मिश्रण है कितने केजी का 63 केजी का, किसका है कॉपर और जिंक का, किस अनुपात में 4:3 में। ठीक है, कह रहा है इसके बाद है ना इस मिश्रण में 21 किलो जिंक और मिला दें तो नया अनुपात क्या बनेगा। सबसे पहले देखें पहले जिंक कितने, पहले था टोटल मिश्रण 63 किलो, किस अनुपात में 4:3, तो टोटल कितने अनुपात हैं 7, मतलब 7 अनुपात कितने केजी के बराबर है 63। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर एक की वैल्यू 9 है तो कॉपर के 4 अनुपात है, मतलब इस मिश्रण में कॉपर कितना है 36 किलो और 9 × 3 कितना है 27, मतलब 63 किलो के मिश्रण में कॉपर तो 36 किलो है और जिंक कितना है 27 किलो। ये पहले की कंडीशन है। अब क्या कह रहा है अब इस मिश्रण में 21 किलो जिंक और मिला दें, जिंक मिला दिया प्लस कर दिया कितने किलो 21, कॉपर तो नहीं मिलाया, मतलब कॉपर 36 था 36 का 36 रहेगा। अब जिंक कितना हो गया 27 और 21 कितना हो गया 48। अब बताओ इनका अनुपात क्या होगा, तो किससे कट रहा है 12 से, 12 दिया 36, 12 चौके 48। तो यही तो पूछा था कि कॉपर और जिंक का नया अनुपात क्या होगा। तो कॉपर और जिंक का नया अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, पहले कितना था 4:3। क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसका क्वेश्चन एक और क्वेश्चन क्या देगा अपने को भी टोटल मिश्रण है 84 केजी का कॉपर और जिंक का, जिसके अंदर इनका अनुपात दे रखा है 4:3। अनुपात कितना दे रखा है 4:3। क्या कह रहा है यदि कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो बताओ जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई या ऐड की गई। देखो पिछला टाइप क्या था उसमें जिंक बता रखा था 21 किलो मिलाया है तो नया अनुपात बताओ। यहां क्या दिया भी कुछ मात्रा मिलाई है नया अनुपात दे दिया। अब अपने से पूछा गया है जिंक कितना मिलाया अपने को। तो सबसे पहले देखो 84 किलो 84 केजी का मिश्रण था, किस अनुपात में 4:3 में। तो टोटल कितने अनुपात हैं 7। तो 7 अनुपात की वैल्यू 84 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 12 किलो। तो 4 की कितनी आ जाएगी 12 चौके 48 और 12 दिया 36। ये पहले की कंडीशन है, मतलब कॉपर 48 किलो था और जिंक कितना था 36 किलो। अब क्या कह रहा है भी कुछ मात्रा में क्या मिलाना है जिंक मिलाना है। जिंक में मिलाया कुछ मात्रा, अपने को नहीं पता कितनी मात्रा मिलाई है, मान लेंगे x मिलाया। जैसे ही x मिलाया इनका जो रेशो था वो रेशो कितना बन गया 6:5। इनका जो रेशो था वो कितना बन गया 6:5। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली थी, अपनों ने सिर्फ यहाँ पे जिंक ऐड किया है, कॉपर तो नहीं किया। मतलब कॉपर पहले भी 48 था, लास्ट में भी कितना रहेगा 48 ही रहेगा। कंसेप्ट समझने वाला है यहाँ पे भी अपनों ने सिर्फ जिंक की मात्रा ऐड की है, यहाँ पे कॉपर में कुछ नहीं मिलाया। कॉपर जितना पहले था लास्ट में भी उतना रहेगा। तो कॉपर पहले कितना था 48, लास्ट में भी 48 रहेगा। बट 48 अब कितने रेशियो के इक्वल बता रहा है ये 6 के। तो क्या आ जाएगा 6 अनुपात कितने के बराबर बता रहा है 48 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 किलो। 6 अनुपात की वैल्यू 48 किलो के बराबर है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 8। अगर एक की 8 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 40। तो 5 की कितनी हो जाएगी 40। अब ये देखो भी जिंक पहले कितना था 36 था, जिंक पहले कितना था 36 था, अब कितना हो गया 40। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे जिंक 4। जिंक कितना बढ़ गया 4, मतलब जो x की वैल्यू थी वो कितनी आई है अपनी
4, क्योंकि 36 से 40 हो गया तो मिलाई थी बढ़ गई, कितनी बड़ी है 4 किलो, तो जिंक की जो मिलाई गई मात्रा थी वो कितने केजी थी 4 केजी थी। क्लियर है ये चीज। किसी को अगर फिर भी ना समझ आया अगर ये वाला कंसेप्ट, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को लिख देना, वहां पे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका सॉल्व आउट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर और क्या बन सकता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है भी टोटल मिश्रण दे रखा है 63 केजी का कॉपर और जिंक का, 63 केजी का मिश्रण दे रखा है, किस अनुपात में दे रखा है 5:2 में, 5:2 में। और क्या कह रहा है इस यदि कुछ मात्रा में कॉपर निकाल दिया जाए तो इनका अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो बताओ कॉपर की कितनी मात्रा निकाली गई, तो बताओ कॉपर की कितनी मात्रा निकाली गई। अब कितनी निकाली है ये अपने देखते हैं। टोटल मिश्रण कितना था 63 केजी का, किस अनुपात में था 5:2, तो टोटल कितने अनुपात में था 7 अनुपात 63 केजी के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 किलो, एक की वैल्यू 9 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 45 और 2 की कितनी हो जाएगी 18, 2 की कितनी हो जाएगी 18। अब क्या कह रहा है भी इस मिश्रण में कुछ मात्रा में क्या निकाला है अपनों ने कॉपर निकाला है, कुछ मात्रा में क्या निकाला है कॉपर निकाला है, निकाला है तो क्या किया है माइनस की है, कुछ मात्रा में निकाला है तो मतलब x निकाली है। निकालने के बाद इनका जो अनुपात है वो कितना रह रहा है 5:3, निकालने के बाद जो रेशियो रह रहा है वो कितना रह रहा है 5:3। अब एक चीज देखो कॉपर निकाला है, जिंक में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिंक पहले भी 18 था, लास्ट में भी कितना रहेगा 18 रहेगा, मतलब जिंक के 18 किलो अब कितने अनुपात के बराबर बता रहा है 3 के बराबर। तो 3 अनुपात की वैल्यू 18 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी बता रहा है 6, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 की कितनी हो जाएगी 30 किलो। तो देखो कॉपर पहले कितना था 45, अब कितना है 30, तो कितनी मात्रा निकाल ली अपनों ने 15 किलो निकाल ली। यही तो पूछा था अभी कॉपर की कितनी मात्रा निकाली गई है। क्लियर है ये चीज। कोई भी अगर डाउट है तो आप इसको बता देना, आपको इसको सोल्व आउट करवा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, एग्जाम में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। ये जो अपने मिश्रण वाले कंसेप्ट थे, चाहे आपका दूध पानी से आए चाहे और मिश्रण से आए, मात्रा मिला ली या निकाल ली, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करके देखना, आपके नोट आपके सभी के पास बुक होगी, फिर भी जो डाउट है तो आप मेरे को बता देना, उसको अपने सोल्व आउट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अपने नेक्स्ट टाइप है अपना सिक्कों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है अपना सिक्कों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सिक्कों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है भी अपने को क्वेश्चन में या तो सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी, या अपने को कुल मूल्य पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब अगर सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी तो अपने को बताया जाएंगे कि थैले में किस किस प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपने उनको सोल्व आउट करेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंडीशन बन सकती है। भाई हल्का सा कंसेप्ट है वो अपने को ध्यान रखना है। इसके अंदर किस किस तरह से अगर अपने को थैले के अंदर मूल्य दिए तो अपने पास अनुपात भी किसका होना चाहिए, मूल्य का होना चाहिए। क्या चीज बोली मैंने भी, अगर अपने को कंडीशन पहली कंडीशन है इसके अंदर, अगर अपने को कुल मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में, अगर अपने को कुल मूल्य दे रखा है तो अपने को अनुपात भी किसका चाहिए, तो अनुपात भी मूल्य का ही चाहिए। तो अनुपात भी क्या चाहिए, मूल्य का ही चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन इसके अंदर, दूसरी कंडीशन क्या है,
अगर अपने को सिक्कों की संख्या दी गई है, अगर सिक्कों की संख्या दी है तो अनुपात भी किसका होना चाहिए, संख्या का होना चाहिए। तो अनुपात भी संख्या का ही होना चाहिए। क्लियर ये चीज? ऐसे नहीं है थैले में तो अपने को सिक्के दे रखे हैं और अनुपात मूल्य से आंसर निकाल रहे, नहीं। अगर अपने को सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो अपने उसको सोल्व आउट भी किससे करेंगे, सिक्कों का जो रेशियो दिया जाएगा उससे सोल्व आउट करेंगे। दो कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर अपने को उनका मूल्य दे रखा है तो मूल्य का अनुपात चाहिए, अगर अपने को सिक्कों की संख्या दे रखी है तो अपने को किसका अनुपात चाहिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए। करते हैं अपने इसके क्वेश्चन, कैसे अप्लाई करनी है अपने को ये चीजें वो देखते हैं अपने। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक थैला है जिसके अंदर टोटल मूल्य है, टोटल मूल्य दे रखा है कितना, 240 रुपए, और ये मूल्य है ना ये 5 रुपए कौन कौन से सिक्कों के रूप में, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है अपने को, जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, 1:2:3। क्या क्वेश्चन है, एक थैले में 240 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो पूछेगा भी 2 रुपए के, तो पूछेगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, पूछेगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर अपने को यहाँ मूल्य दिया है, यहाँ पे अगर मूल्य दिया है तो आपके पास अनुपात भी किसका होना चाहिए, मूल्य का ही होना चाहिए, जबकि अपने को अनुपात दे किसका रखा है, संख्या का। अभी अपनों ने कंडीशन पढ़ी भी, अगर मूल्य दे रखे हैं तो अनुपात मूल्य का ही चाहिए, अगर क्वेश्चन में टोटल सिक्के दे रखे हैं तो संख्या का अनुपात चाहिए, यही पढ़ा। अब देखो क्वेश्चन में तो उसने टोटल मूल्य दे दिया, जबकि अपने को अनुपात किसका दे दिया, संख्या का। अब ऐसे थोड़ी है 3 2 5 और 1 6, 6 अनुपात की वैल्यू 240 के बराबर रख दो आंसर निकाल दे, नहीं, ये मूल्य है जबकि ये क्या है, संख्या है। तो यहाँ पे अगर मूल्य है तो अनुपात भी किसका बनाना है अपने को, मूल्य का ही बनाना है। कैसे बनाना है, देखो 5 रुपए के सिक्के की एक संख्या है तो मूल्य कितना बनेगा, 5 रुपए बनेगा। 2 रुपए के सिक्कों की 2 संख्या है तो मूल्य कितना बनेगा, 4 रुपए बनेगा। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा, 3 रुपए बनेगा। समझ आ गया कैसे मूल्य बनाना है, आपने संख्या दे रखी थी, संख्या से मूल्य कैसे बनाना है। 5 रुपए का एक सिक्का तो 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 है तो कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपए। अब मूल्य था, मूल्य का अनुपात बन गया तो टोटल मूल्य कितना बनेगा अपने पास, 4 और 3 7, 7 और 5 12, मतलब 12 अनुपात की वैल्यू अब अपने किसके बराबर रखेंगे, 240 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब कुछ पूछे, अपनों से पूछा क्या था, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो कितने अनुपात हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के कितने अनुपात हैं, 2 अनुपात हैं। 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 40 आएगी। अगर पूछेगा 1 रुपए के सिक्कों की तो 3 अनुपात है, 1 की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। क्लियर ये चीज, तो ये ध्यान रखना है, अगर अपने को मूल्य दे रखा है तो अनुपात भी किसका बनाना है, अपने को मूल्य का बनाना है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टोटल मूल्य दे रखा है अपने को 60, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनकी संख्या का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 2 और 4। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सेम, अगर अपने को मूल्य दे रखा है तो अनुपात भी किसका चाहिए, मूल्य का चाहिए। अब 1 रुपए के सिक्के की एक संख्या है तो मूल्य 1। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1। 25 25 25 25 तो 1 रुपया बनेगा। तो मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब टोटल कितने अनुपात हैं, 3 अनुपात हैं, और टोटल मूल्य कितना है, 60 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
20 आ जाएगी। पूछा गया था 50 पैसे के, तो कितने अनुपात हैं? 2। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आएगी कितनी आ जाएगी? 40। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मूल्य दे रखा है तो अपने को मूल्य का ही अनुपात चाहिए। अब बात आती है कि सर सिक्के भी तो दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए टोटल सिक्के दे रखे हैं अपने को 58, और थैले के अंदर सिक्के हैं किस किस के? 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, जिनके मूल्य का रेशो दे रखा है, जिनके मूल्य का 2 1 2 ये दे रखा है। और पूछे अपनों से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में तो सिक्कों की संख्या दे दी, अनुपात किसका दे दिया? मूल्य का दे दिया। अब अपनों ने क्या पढ़ा है? अगर सिक्के दे रखे हैं तो अनुपात किसका चाहिए? संख्या का चाहिए। अब संख्या का अनुपात कैसे बनाए? सर निकालना ही नहीं आता। 5 रुपए के सिक्के पता होते तो मूल्य तो निकाल लेते। यहाँ पे अब संख्या निकालनी है, मूल्य दे रखा है। सर 2 रुपए तो 5 रुपए से बनते ही नहीं है, कैसे बनाए? नहीं बनते तो अपने को बनाना आना चाहिए। कैसे? मैंने लिखा 5 रुपए का सिक्का है और मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपए बनेंगे। 5 रुपए का सिक्का है, 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 10। मतलब ये तो मेरा मूल्य है, ये क्या है मेरे पास? उस सिक्के की संख्या है। और ये जो सिक्का है, चाहे 2 रुपए का है, चाहे 5 रुपए का है, चाहे 1 रुपए का है, किसी का भी सिक्का है, चाहे 5 रुपए का है, चाहे 2 रुपए का है, किसी का भी है। अब देखो 5 रुपए का सिक्का है, 2 सिक्के हैं, तो मूल्य कितने बनेंगे? 10। अब एक कंसेप्ट पता लग गया, सिक्का इंटू संख्या हमेशा किसके बराबर होएगा? ये मूल्य के। सिक्का इंटू संख्या किसके बराबर होगा? मूल्य के। तो यहां से अगर अपने को संख्या निकालनी है, तो मूल्य के अंदर सिक्के का भाग दे देंगे। तो मूल्य के अंदर अपने किसका भाग देंगे? सिक्के का। जैसे 20 रुपए हैं, 5 रुपए के सिक्के निकालने हैं तो 5 का ही भाग देंगे। तो 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे? 4 ही सिक्के आएंगे। मतलब अगर मेरे पास सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आप उस मूल्य में उसी सिक्के का ही भाग दोगे। 20 रुपए हैं, 5 रुपए के सिक्के निकालने तो 5 का ही भाग दोगे। कितने सिक्के होंगे? 4 होंगे। यही तो काम करना है, मूल्य के अंदर किसका भाग देना है? उस सिक्के का देना है। मूल्य के अंदर उस सिक्के का देना है, मूल्य के अंदर उस सिक्के का देना है। 1 रुपए का सिक्का, यहाँ 2 रुपए का, यहाँ 5 रुपए का। अब संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे बनेगा? बिन वाला बन गया, फ्रैक्शन वाला करके आए, इसको छोड़ दो। 2 इंटू 1 2, 2 दूनी 4। इसको करना है 5 इंटू 1 5। इसको करना है 5 दूनी 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। तो ये जो अनुपात बना, ये अनुपात किसका बना? अपने पास संख्या का बना। ये किसका अनुपात बना है? संख्या का। अब देखो टोटल संख्या कितनी है सिक्कों की? 58। तो ये कितने बन गए? 20 5 25 और 4 29। मतलब 29 अनुपात की वैल्यू 58 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। पूछा गया है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के कितने अनुपात हैं? 4। 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 8। मतलब इस थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। क्लियर है ये चीज? ये था जब अपने को सिक्के दिए जाएं तब संख्या कैसे निकालनी है। पिछला था जब मूल्य दिया जाए तब अपने को सिक्के कैसे निकालने। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। और बाकी जो टाइप है इसका अनुपात समानुपात का वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन है आपका, थैले के अंदर टोटल 480 सिक्के हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, जिनका मूल्य का दे रखा है अपने को 2 3 और 1। 2 3 और 1। आपको बताना है भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है टोटल सिक्के 480, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, जिनका मूल्य का रेशो तो दे रखा है। आपको बताना है भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। और जिन्होंने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।